हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल, काफ़ी हटके रहने वाली है। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है जून वाला, तो आपको दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो अपकमिंग अटैम्प्ट है, इसी में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। सो मेक श्योर, अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर के, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, सारी स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे अभी मोर देन 5 ईयर्स हो चुके हैं यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को डिस्कस करूंगा। और गाइज अभी आगे बढ़े, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखो भाई, सबसे पहला जो काम करना है दैट इज चेक कट ऑफ टू गेट रफ आइडिया। सबसे पहला काम, देखो मैं एक के बाद एक 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लेनी कि मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज की टू चेक कट ऑफ। आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करनी है कि कितनी गई थी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर होता है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए ये आपको पता होना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। सपोज करो किसी सब्जेक्ट की जाती है 60%, किसी की जाती है 50%, किसी की जाती है 70%। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट क्या है, आपको कितना स्कोर करना है 300 में से। आपको 300 में से 150 स्कोर करना है या 180 स्कोर करना है, 200 स्कोर करना है, स्कोर कितना करना है। सबसे पहला काम आपको आपका ये होना चाहिए कि आपको टारगेट पता लगाना है। और ये कैसे पता चलेगा? सिंपल गूगल पे टाइप करो यूजीसी नेट, ऐसे लिखना है यूजीसी नेट कट ऑफ पीडीएफ, ऐसे करके सर्च कर लेना 2021 लिख के 2022 करके गूगल पे आ जाएगी, आप चेक कर लेना। अदरवाइज हमारी जो यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप है, इसके अंदर भी कट ऑफ की जो पीडीएफ वो अवेलेबल है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक रफ आइडिया के लिए सबसे पहले चेक करना है कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई थी। देन उसके बाद सेकंड काम आपको करना है दैट इज लास्ट 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व क्यों करना है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए? बिकॉज गाइज एनटीए ने जिस तरीके से एग्जाम को सेट करना स्टार्ट किया है पिछले 1-2 साल 3 साल से, ऐसा पहले यूजीसी नेट का एग्जाम कभी नहीं आता था। यूजीसी नेट का अगर देखो मेरे कहने से आप एक काम करना, 2015 का पेपर चेक करना अभी 2023 वाले पेपर के साथ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? इसको हम ओवरकम कर सकते हैं ट्रेंड को समझ करके कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न जो है किस तरीके से चेंज किया गया है, पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन वो किस तरीके से चेंज किया गया, जो ट्रेंड है आज के टाइम पर वो क्या चल रहा है। तो वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हो, इस चीज को बहुत हल्के में लेते हो। आपको लगता है कि ठीक है थ्योरी पढ़ ली हो जाएगा एग्जाम करेक्ट। भाई नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो है पेपर का जो सेट करने का तरीका, जो पेपर में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, काफी हद तक चेंज कर दिया है एनटीए ने, और जो कि इस साल 2023 में तो बहुत ही बड़े लेवल पे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना, जिस भी पेपर से आप बिलोंग करते हो। वैसे पेपर 1 के तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने अपने ऐप में फ्री में आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो विद आंसर। और जो पेपर 2 है इसके लिए आप सिंपल गूगल की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हो। जो भी जिस भी बुक में क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन गिवन हो, आप वही बुक मार्केट से लें, कोई दूसरी बुक मार्केट से ना लें, बिकॉज एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो आपको 3 साल के पेपर के पेपर जो है उनको सिंपल ऑब्जर्व करना है बैठ करके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहां से आपको क्या लगेगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि आपके सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक का आइडिया आपको खुद पता लगाना है। जब आप इतना कर लोगे ना, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब जो है मुझे अब प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता लग चुका है। तो ये जो चीज है ये करना बहुत जरूरी है गाइस। उसके बाद जो थर्ड चीज आपको करनी है, 2 चीजें आपने कर ली। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम था कट ऑफ का पता लगाना कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है। ये आपको प्रीवियस ईयर की पेपर की जो कट ऑफ जाती है उससे पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है। थर्ड काम जो करना है आपको, थर्ड काम क्या करना है, कवर करना है फुल सिलेबस। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूं, मैं वो टॉपिक छोड़ देता हूं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि दिसंबर में काफी टाइम है। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए सीरियस होकर के स्टडी करना चाहते हो तो एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। सॉरी,
कंप्लीट सिलेबस का मतलब हो गया थ्योरी। कंप्लीट थ्योरी आपको कवर करनी, बिकॉज जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन पूछा जाता है ना। तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना बहुत हद तक चेंज हो गया। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा इन क्वेश्चंस को भी फेस करना पड़ता है। तो एक बार सिलेबस आपने खत्म कर लिया, थ्योरी कंप्लीट कर ली, देन आपको रिवीजन करनी है एटलीस्ट 2 टाइम्स। गाइस दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, रिवीजन करनी एटलीस्ट 2 टाइम्स। अब 90% नहीं बल्कि मैं 99% बोलूंगा, 99% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिवीजन को बहुत हल्के में लेते हैं। इनफैक्ट काफी बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं करते, जो 2-4 टॉपिक देख लिए बस काम खत्म। बस यही गलती करते हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, आपने देखा होगा, मैंने जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल के साथ एग्जाम को क्रैक किया है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो देख लेना, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा यहाँ पर। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करना, कमेंट मैं जो पहला कमेंट मिलेगा आपको पिन कर दूंगा कमेंट को मैं। अदरवाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहां पर जिनका 99 परसेंटाइल के साथ जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, उन सभी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमने रिवीजन बहुत अच्छे से करी है, हमने सिलेबस खत्म कर लिया, हमने रिवीजन प्रॉपर तरीके से करी है, 2-2 बार 3-3 बार सेम टॉपिक को पढ़ा है, तब जाकर के हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब हम कर जाएंगे। तो इसलिए गाइस रिवीजन आपको करनी ही करनी, दिस इज मस्ट। कुछ करो ना करो लेकिन रिवीजन करनी ही करनी है। अब यहाँ पर पेपर 1 के 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 के 10 यूनिट्स होते हैं, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना करने में आपको मिनिमम 5 से 6 महीने लग जाएंगे गाइस। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे कम टाइम में आप इतना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे आपको लगेगा सिलेबस बहुत लेंथी है, और एक्चुअल में सिलेबस काफी लेंथी है। आप बात करें पेपर 1 की, पेपर 2 की, दोनों का सिलेबस मिला के देखेंगे तो बहुत लेंथी सिलेबस है यूजीसी नेट का। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे प्रॉपर तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट की, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मिनिमम 5 से 6 महीने आपके लगने ही वाले। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सीरियस हैं, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, आप लोग विदाउट डिले किए हुए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप 1-2 दिन का गैप कर लो, आप रेस्ट कर लो 1-2 दिन, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। अब देखो रिवीजन जो होती है 2 तरीके की होती है। एक होती है कि आप कंप्लीट तरीके से एक लाइन रिवीजन करने बैठो, उसमें बहुत टाइम लगता है, और एक होती है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि जब आप पहली बार थ्योरी पढ़ रहे थे, जब आपने पहली बार सिलेबस को खत्म किया, तब आपने जिस तरीके से चीजें स्टडी करी थी आप उस तरीके से आप रिवीजन में नहीं करोगे। रिवीजन में आप क्विक रिवीजन करोगे। क्विक रिवीजन का मतलब है कि सपोज करो मैंने स्वयं के बारे में स्टडी करी, स्वयं के बारे में मैंने पढ़ा, उसके बाद जब मैं क्विक रिवीजन करूंगा उसमें मैं शॉर्ट नोट्स हैं उनको बनाऊंगा। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको क्विक रिवीजन करने में गाइस बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने स्वयं के बारे में स्टडी करी, तो अब स्वयं कब स्टैब्लिश हुआ, इसके मेन चैनल कौन से हैं, ठीक है, और इसमें सैटेलाइट कौन सी यूज की जाती है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको नोट डाउन कर लिया। तो ये जो आप नोट डाउन कर रहे हो, देखो गाइस एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप किसी चीज को लिखते हो ना, जब आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते करते आप लिखते हो किसी चीज को, तो हमारा ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन का और हमारे हाथों का एक रिलेशनशिप होता है। जब हम लिखते हैं चीज़ों को तो हमें ज़्यादा टाइम तक हमारे ब्रेन में रहती हैं, तो इस वजह से लिख करके आप चीज़ें करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो डबल एडवांटेज मिलेगा आपको, लंबे टाइम की चीज़ें याद रहेंगी, प्लस क्विक रिवीजन करने में भी आपकी हेल्प होगी। तो गाइज क्विक रिवीजन करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जहाँ से भी आप लेक्चर्स देखो, चाहे आप कोर्स ले लो, चाहे आप कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, चाहे आप बुक्स पढ़ते हो, कुछ भी करो, लेकिन उन सभी भी जगह आप क्विक नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि क्विक रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं पढ़ लें। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। थर्ड चीज़ आपको समझ में आ गई। देन जो आपको फोर्थ चीज़ करनी दैट इज रिवीजन। रिवीजन जो है वो विदिन 24 आवर्स करनी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज होता है क्या कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, वो इस तरीके से काम करता है कि उसमें जब आप एक चीज़ डालते हो वो दूसरी चीज़ वहाँ से निकल जाती है। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10th क्लास में जो आपकी इंग्लिश का चैप्टर था, इंग्लिश की जो बुक थी, इंग्लिश की बुक का 11th चैप्टर में क्या बोला गया था, किस ऑथर ने लिखा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आपके ह्यूमन जो माइंड है अब निकल गया दिमाग से। लेकिन जब आप 10th क्लास में थे तब आपको ये याद होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता था कि भाई इस पोएम को किसने लिखा, इस पोएम का क्या नाम है, तो तब हम याद करते थे। लेकिन अब आप वो चीज़ भूल चुके हो। तो जब आप लंबे टाइम तक चीज़ें अपने माइंड में नहीं रख सकते, इसका एक ही तरीका है कि आप रिवीजन करो। जब आप रिवीजन करते रहोगे तो आप लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में। दिसंबर तक आपके दिमाग में अगर चीज़ें टिकेंगी वो तभी टिकेंगी जब आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करते रहोगे। तो रिवीजन 24 आवर्स के अंदर आपको करनी है। और रिवीजन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज मैंने पूरे दिन स्टडी करी,
मैंने आज सपोज को 4 घंटे की स्टडी करी, पूरा अच्छे से मैंने पढ़ लिया। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे बैठूंगा पढ़ाई करने के लिए, तो जो मैंने लास्ट डे पढ़ाई करी है उसको मैं स्टार्टिंग के 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट्स, आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना रिवीजन में। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में देखूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या स्टडी करी थी। जो अभी आपने स्टडी करी उसको आप स्टार्टिंग के 30 मिनट्स देखोगे, देन उसके बाद न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक पढ़ने बैठोगे। आपको इस तरीके से करना है। अगेन जब नेक्स्ट डे बैठोगे पढ़ने, देन आपको देन सेम चीज़ वही करनी है कि जब आप लास्ट डे जो आपने स्टडी करी थी उसी को आपको क्विक रिवीजन करनी है स्टार्टिंग के 30 मिनट्स, देन आपको नया टॉपिक उसके बाद लेकर के बैठना है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से करोगे तो गाइस बिलीव मी, आप टॉपिक नहीं भूलने वाले। जो भी आप स्टडी कर रहे हो आप उसको नहीं भूलने वाले, आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। इनफैक्ट जब आप टीचर बन जाओगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, जब आप पढ़ाने जाओगे क्लास में, जब एंटर करोगे, तब तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको यूज़ करते हुए आपने रिवीजन करी है, जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने में। तो गाइज देखो, ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से इन चीज़ों को फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस के अलावा कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं जो कि आपको परफेक्ट बना सकती है। किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, चाहे मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूँ, चाहे मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, या आपका पेपर 2 की बात करूँ, किसी भी टॉपिक को ले लो, किसी भी चैप्टर को ले लो, किसी भी पेपर को ले लो, जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद आता है नंबर प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। और इन चीज़ों को यूज करते हुए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप एग्जाम जो है मैं क्रैक कर जाऊंगा। तो गाइज प्रैक्टिस को आपको हल्के में नहीं लेना, प्रैक्टिस आपको प्रॉपर तरीके से करनी एग्जाम से पहले। अब देखो गाइज, अभी जो महीना चल रहा है वो जून का महीना चल रहा है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। आज 23 जून है, और हम काउंट करें, आज से भी काउंट करें तो दिसंबर के लिए अप्रॉक्स आपके पास 6 मंथ के आसपास है। मतलब 6 मंथ से भी कम है, क्योंकि जुलाई के बाद आप काउंट करेंगे 1 जुलाई से लेकर के 30 दिसंबर के एंड तक, 31 दिसंबर तक जब आप काउंट करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट 6 मंथ बनेंगे, है ना। लेकिन आप ये देखो कि 31 जो दिसंबर का महीना होगा उसी में तो एग्जाम चलेंगे। जो दिसंबर का सेकंड वीक होगा वो दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डे जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5.5 महीने हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास 6 महीने, आपके पास अप्रॉक्स 5.5 महीने हैं। और गाइज बिलीव मी, अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर के तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉक टेस्ट, ये करते करते आपके 5 से 5.5-6 महीने कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये दिन भी कम पड़ गए। क्यों? क्योंकि आप सीरियसली आप इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर 100 बच्चे प्रिपेयर करेंगे ना एग्जाम में, तो केवल 6% ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। समझ रहे हो? इट मीन्स कि अगर आपको इन 6% में आना है, इसका मतलब है कि 94 जो बच्चे होंगे वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इसका मतलब तो यही हुआ ना, 6% का मतलब तो यही हुआ ना कि अब 94 बच्चे जो हैं वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो गाइज अगर आपको इन 94 के ऊपर आना है तो आपको इन 94 से हटके करना पड़ेगा। ये 94 जो बच्चे हैं वो स्टडी करने बैठेंगे एग्जाम से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले। और आप अगर स्टडी स्टार्टिंग से कर रहे होगे तो आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि स्टार्टिंग से स्टडी नहीं करेंगे। और बस आपको वही करना है कि जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देखो भेड़ चाल नहीं कर रही। भेड़ चाल ये करेगी कि जब एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस आपको उसी चीज़ से बचना है। आपको अगर टॉप 6% में आना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी 94 स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी बातों को सीरियसली समझ पा रहे हो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब डिले मत करो। अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर के, दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर के, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाकर के आपके अंदर प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा। बिकॉज आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, तब तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर ली होगी, मल्टीपल टाइम आपने मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। देन उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इस बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस बात की गांठ बांध लो कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। क्योंकि आपने इतना कुछ कर लिया होगा ना कि आप खुद एग्जामिनर से बोलोगे भाई तू क्वेश्चन पेपर सेट कर, मैं आ रहा हूँ एग्जाम देने, देखते हैं कैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो बस वो लेवल, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। और उस लेवल का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से आप स्टडी करोगे। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब आप स्टडी कहीं से भी करो, मैं आपको बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। आप बुक से स्टडी कर सकते हो, आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं आप वहां से स्टडी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टडी करो।
मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, लेकिन हाँ क्योंकि हम भी कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जरूर कि यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड कोर्स कवर करवा रहे हैं। अब एग्जाम टारगेट बेस्ड का क्या मतलब है? एग्जाम टारगेट बेस्ड का मतलब है कि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही चीजों को कवर करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, चाहे आप बुक्स पढ़ लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, ये चीजें जो है आपको वहां पे नहीं मिलने वाली। आप स्टडी तो कर रहे होगे, सिलेबस तो खत्म कर रहे होगे, लेकिन जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजें आप नहीं कर पा रहे होगे। तो बस वो चीज है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मुझे मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं। मैंने 3 साल कॉलेज में भी टीचिंग करी है, और मैं जब से कॉलेज में मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करी थी तब से मैं यूजीसी नेट को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे भी 5 इयर्स अप्रोक्स होने वाले हैं, अगस्त में हो जाएंगे। तो ये जो है आपको मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने चीजें कवर करी हुई हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं बता दूं कि सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर सिलेबस के अलावा मैंने और क्या किया हुआ है, सिलेबस तो आपको कवर करवाया ही जाएगा इस कोर्स के अंदर, प्लस एनटीए ने क्या किया कि सिलेबस के अलावा भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे वायरस, आईसीटी के अंदर देखेंगे आप वायरस मेलवेयर से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आप देखेंगे गाइज एमएस एक्सेल हो गया, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं जबकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो गाइज इन टॉपिक को भी हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। जो भी एनटीए कुछ ना कुछ नया लाता रहता है उन चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम टारगेट बेस्ड कोर्स है, और एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा कोर्स पे आने के बाद। एक एक मिनट को हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हमारा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है, इसलिए आप एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। जब से क्लास स्टार्ट होगी एंड क्लास तक कहीं भी कोई भी 10 तरह की दुनियावी बातें आपको नहीं मिलेंगी। स्टार्टिंग से स्टडी कराएंगे और एंड तक आपकी स्टडी ही चलती रहेगी, और चीज़ों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन टॉपिक्स को तो मैंने खुद कवर किया हुआ है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चीजें जो है आपके लिए काफी इजी मैंने बना दी हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। नेट प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइस देखो, गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आज 23 जून को मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। 23, 24, 25 ये 3 दिन जो है आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, DEC दिसंबर 2023। ये जो है कूपन कोड रहेगा, आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी, और इस 10% का आप एडवांटेज लीजिए। आप अगर जल्दी से ज्वाइन करेंगे कोर्स तो आपको 10% का जो डिस्काउंट वो भी देखने को मिल जाएगा। 25 तक की डिस्काउंट अवेलेबल है, तो फटाफट से अपनी ऐप इंस्टॉल करके एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।